Good morning, Standard 6. Today we are going to read our MCB book, and today we are going to discuss our third chapter, whose name is Jalkari. In our previous video, we have discussed about how Jalkari and Rani Lakshmi Bai became friends. दोनों कैसे दोस्त बनी और रानी लक्ष्मी बाई को किस प्रकार से जलकरी की जिंदा दिली और उसकी बेबाकीपन पसंद आ गई और उसने कहा कि अब से ये मेरी कंपेनियन बन के रहेगी। तो आज हम लोग अपनी कहानी में आगे मूव ऑन कर रहे हैं और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। सो हियर इज योर स्टोरी, सो लिसन इट वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। दे फेंस्ड एंड रेसल्ड द प्रैक्टिस शूटिंग विथ रिवॉल्वर्स एंड गन्स। तो वे लोग यानी कि जलकरी और रानी लक्ष्मीबाई दोनों साथ में कुश्ती लड़ा करती थीं और शूटिंग प्रैक्टिसेस किया करती थीं। दोज वर ट्रबल टाइम्स एंड एवरीवेयर देयर वर रूमर्स ऑफ वॉर। वो वक्त कठिनाइयों भरा था और हर जगह से जंग की अफवाहें आ रही थीं। द ब्रिटिश हैड एक्सपैंडेड देयर टेरिटरी। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया था। इन 1857 फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री। और एट लास्ट 1857 में पूरे देश में क्रांति फैल गई। एवरीवेयर पीपल रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। और प्रत्येक जगह से पूरे देश भर में विद्रोह की खबरें आने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की खबरें आने लगी। द ब्रिटिश फाउट बैक एंड 1000 ऑफ द पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स। अंग्रेजों से हम लोगों ने बहुत बहादुरी से लड़ा और दोनों तरफ से लाखों लोगों की जानें गईं। इन मार्च 1858 द ब्रिटिश ट्रूप्स अटैक्ड द फोर्ट एट झांसी। इट वाज बॉम्बर्ड विद देयर हेवी गन्स। द रानी ट्रूप्स fought back bravely. Among them was Jalkari, never once leaving her beloved queen's side. She rode from one point to another, fighting at the British soldiers with a steady hand and sure aim. तो अब क्या हुआ कि मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी के किले पर धावा बोल दिया। हर तरफ से गोलीबारी होनी शुरू हो गई। जवाब में रानी के जो सैनिकों थे वो भी बहादुरी से लड़े और उनमें जलकरी भी थी जो बहादुरी से लड़ रही थी। उसने कभी भी अपनी रानी का साथ नहीं छोड़ा, अपनी प्यारी रानी का साथ नहीं छोड़ा और वह हर एक जगह पर उनके साथ जाया करती थी और अंग्रेजों से लड़ा करती थी अपने मजबूत हाथों से बंदूक को चलाते हुए और उसका निशाना काफ़ी ज़्यादा श्योर था, सटीक था। द एनिमी फेल बैक। अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वे धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गए। वो देखें कि रानी की सेना तो हमें बहुत कड़ी टक्कर दे रही है, इस वजह से उसने पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ द फोर्ट। उन्होंने किले से इतनी अच्छी डिफेंस का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उन्हें से इतना अच्छा जवाब में इतना अच्छा उन्हें मिलेगा, डिफेंस मिलेगा कि रानी की जो सेना इतने अच्छे तरह से लड़ भी सकती है। वो ऐसे इस बात से आगाह ही नहीं थे, उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उन्हें ऐसी आशा ही नहीं थी। द ब्रिटिश कमांडर टेलीग्राफ फॉर हेल्प एंड मोर ट्रूप्स केम रशिंग इन। तो ब्रिटिश कमांडर ने अपने और ट्रूप्स को मंगाने के लिए टेलीग्राफ सेंड किया। बट द आर्मी ऑफ द रानी स्टिल हेल्ड ऑन। लेकिन अभी भी रानी की जो सेना थी वो लड़ रही थी, मोर्चे पर खड़ी थी। When the British found that they could not make no progress, जब अंग्रेजों ने देखा कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है, they decided to gain entry into the fort by stealth at night. तो उन्होंने सोचा कि रात को वे चोरी छिपे किले में प्रवेश करेंगे। They bribed a man named दूलाजी। तो उसने क्या किया कि रानी की सेना में से ही एक व्यक्ति को पैसे देकर, रिश्वत देकर खरीद लिया। उसका नाम था दूलाजी। वह एक गनर था, तोपची था वो। हु वाज इन चार्ज ऑफ द साउथ गेट ऑफ द फोर्ट, जो कि दक्षिण दिशा में, किले के दक्षिण दिशा के गेट का इंचार्ज था वो। इन रिटर्न फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी दूलाजी लेड देम टू अ स्पॉट वेयर देयर वाज अ ब्रेक इन द वॉल।
तो एक बहुत बड़ी पैसों के एवज में दूल्हा जी ने अंग्रेजी सेना को उस दीवार का एक कमजोर जगह बता दिया जहां से दीवार में दरार थी, किले में जहां किले की दीवार में जहां पे दरार थी उस जगह को इसने बता दिया, दूल्हा जी ने बता दिया। एंड द सोल्जर्स मेड देयर वे इनटू द फोर्ट थ्रू इट। उसके बाद क्या था, अंग्रेजी सेना उस जगह से किले के अंदर प्रवेश कर गई। द डेड ऑफ नाइट्स as they began to climb, जलकरी saw them and shouted the alarm। जैसे ही रात में वे लोग किले की दीवार चढ़ना शुरू किए, जलकरी ने उन्हें देख लिया और चीखने लगी और सभी को अलर्ट कर दिया। विथ लाउड क्राइज, जोर जोर से चीख कर उसने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। द रानीज आर्मी टुक अप द फाइट एंड ओपनड फायर एंड द अटैकर्स फेल बैक। तो उसी क्षण रानी की सेना ने धावा बोल दिया अंग्रेजी सेना पर और वहां से हमलावर मैदान छोड़कर भाग गए। द फाइटिंग कंटिन्यूड ड्यूरिंग द डेज एंड नाइट दैट फॉलोड। और उस रात से दिन रात लगातार युद्ध जारी रहा। थ्रो द इंडियन ट्रूप्स वर डेयरिंग दैट दे कुड नॉट withstand the British attackers, the enemy fought their way steadily until they were outside the place। यद्यपि रानी की जो सेना थी वे ब्रिटिश सेना से संख्या में कम थी, फिर भी उसने डट कर बहादुरी से अंग्रेजी सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया और अंग्रेजी सेना को किले से बाहर खदेड़ दिया। 3 more terrible days of fighting followed। और 3 दिनों तक यह भयावह युद्ध चलता रहा। Now the queen's advisors begged her to get out of the fort to a safe place। अब रानी के जो वेल विशर्स थे, जो उसके शुभ चिंतक थे, उन्होंने रानी से ये गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप महल छोड़कर किसी सेफ जगह पे, किसी सुरक्षित स्थान पे चली जाएं। दो रिलेक्टेंट एट फर्स्ट, लक्ष्मीबाई अग्रीड इन द एंड। यद्यपि रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू में तो बिल्कुल नकार दिया था, लेकिन जब लाख मनाने पर भी वे अंत में किले छोड़कर जाने को तैयार हो गईं। ड्रेस्ड इन एन आर्मर एंड कैरिंग अ ड्रैगन एंड 2 revolvers, she rode unrecognized through the enemy lines down the hillside and out of one of the gates। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया। वह एक आर्मर की तरह, यानी कि एक सेना में सिपाही की तरह उसने अपने आप को ड्रेसअप किया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ियों से नीचे चली गई। जलकरी वेंट विथ हर फॉर पार्ट ऑफ द वे। जलकरी भी उनके साथ साथ आधे रास्ते तक गई। एज सुन एज शी न्यू द रानी वॉज सेफ, जलकरी डिस्कस्ड हरसेल्फ इन लक्ष्मीबाई's क्लोथ्स एंड राइडिंग हर व्हाइट हॉर्स रिटर्न टू द फोर्ट्रेस। तो जब जलकरी ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब रानी सेफ प्लेस पे पहुंच गई है, तो उसने रानी के ड्रेस को पहन लिया और हूबहू रानी के शक्ल में आ गई, यानी उसने रानी लक्ष्मीबाई का पहनावा अडॉप्ट कर लिया। कोई भी उसे दूर से देखकर यह समझ सकता था कि यह रानी लक्ष्मीबाई है, और वो उसके घोड़े पर भी सवार हो गई। जो व्हाइट कलर के घोड़े पर रानी लक्ष्मीबाई चढ़ा करती थी, वो उस घोड़े पर भी सवार हो गई। द ब्रिटिश सोल्जर्स सॉ हर एंड मिस्टेकिंग हर फॉर द रानी एज शी हैड इंटेंडेड देम टू डू, सराउंडेड हर। दे लेड देयर टू देयर कमांडर। The commander looked at the captive closely, but he was not sure at all that she was the queen। तो अब जैसा वो चाहती थी बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। अंग्रेजी सेना जलकरी के इस झांसे में आ गई और उसने उसे घेर लिया। अंग्रेजी सेना के जब कमांडर वहां पर आए, तो हालांकि वे भी यह श्योरली ऐसा नहीं कह सकते थे कि यह रानी लक्ष्मीबाई ही है, तो वो भी थोड़ा डाउट में थे, क्योंकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो डाउट में थे। तब क्या होता है कि उसका जो कमांडर होता है वो बोलता है कि दूल्हा जी को बुला कर लेकर आओ जी। वही दूल्हा जी जिसने अपने रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी, वो वहाँ पर आता है। तो वो देखता है और कहता है कि ये तो रानी नहीं। जैसे ही वो जलकारी को देखता है, कहता है कि नहीं, ये तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये तो कोई और ही है। इतना देखते ही जब जलकरी देखती है कि दूल्हा जी ने उसके साथ, अपनी सेना के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी की है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से
से भर जाती है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है और वो चीखते हुए कहती है कि तुम गद्दार, तुम देशद्रोही, तुमने अपने देश को बेच दिया है और तुम कभी भी सुखी पूर्वक नहीं रह पाओगे। तो जब कमांडर को यह बात पता चलती है कि उसे ट्रिक कर लिया गया, यानी उसे धोखा देकर उसे फंसा दिया गया है, तो वो कहता है कि जलकरी को वाज अलाउडेड टू गो फ्री, कहता है कि जलकरी को जाने दो, सी वुड बी डेंजरस, ये हमारे लिए खतरनाक होगी, अगर हम लोग इसे जाने दिए तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी। सो शी वाज सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग, तो इसलिए उसने कहा कि इसे जान से मार दो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, जलकरी आंसर्ड प्राउडली, तो जलकरी ने गर्व से कहा कि मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता है, मुझे मौत से कोई डर नहीं है। एज दे लेड हर टू हर डेथ शी शाउटेड आउट द ब्रिटिश बिवेयर, यू विल नेवर कॉन्कर अस, वी विल राइज अगेन एंड अगेन एंड फाइट बैक until we win our freedom। तो जलकरी मरते मरते भी यह कह रहे थे कि याद रखो, तुम कभी भी हमें जीत नहीं सकोगे और हमेशा हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे और तुम्हें हराते रहेंगे। साइलेंस दे शाउटेड बट शी वुड नॉट बी साइलेंस, तो कमांडर इस पे कहता है कि चुप रहो, खामोश हो जाओ, लेकिन जलकरी खामोश होने वाली नहीं थी। वो तेज आवाज में कहती है, रानी लक्ष्मीबाई की जय, हमारे हिंदुस्तान की जय और हमारी आज़ादी की जय। और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स, बच्चों। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एंड हर बेस्ट कंपेनियन जलकरी। दे बोथ fought very bravely against the Britishers. So what we do, we will solve its question answer in our next classes, and in your next classes you will get the summary of this story also. Okay.